एक बहुत बड़ी समस्या हमारे आपके जीवन में आती है कि लोग क्या कहेंगे। तो भैया एक बात समझ लीजिए, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपने गाना सुना होगा, इसका कोई समाधान नहीं है। इस दुनिया में भगवान को भी लोगों ने नहीं छोड़ा तो हम आप किस खेत के मूली हैं। इस दुनिया में भगवान राम और सीता के बारे में भी लोगों ने कहा, शिव जी पार्वती के बारे में भी कई बार लोगों ने कहा, और तमाम लोग कहते ही रहते हैं। सभी जितने भी महापुरुष हुए उनके बारे में भी कुछ लोग अच्छा कुछ लोग बुरा कहते रहते हैं। लेकिन हमारा आपका काम है अपने रास्ते पे चलते रहना, और जिस काम को हम आप समझ लेते हैं कि ये काम अच्छा है, उस काम को करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। चढ़े व्यती एक कहा गया है, आप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। बंगाल में कहा जाता है एकला चलोड़े, चलते रहिए, अकेले चलते रहिए, कोई साथ न दे तो भी चलते रहिए, किसी की परवाह मत करिए, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। जो विद्यार्थी दिन रात पढ़ता है वो इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे। उसके दूसरे बच्चे खेल रहे होते हैं और वो पढ़ रहा होता है, तो इस बात की वो चिंता नहीं करता जो खेलने वाले बच्चे क्या कहेंगे कि पढ़ाकू बच्चा है, दिन रात पढ़ता रहता है। तो अगर इस बात की वो परवाह करेगा तो फिर वो भी खेलने चला जाएगा। नतीजा क्या होगा कि वो भी खिलाड़ियों में शामिल हो जाएगा और अल्टीमेटली उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर वो पढ़ता रहा तो एक दिन वो अपने मुकाम को हासिल कर लेता है। फिर जीवन में उसको सारी वो खुशियां मिल जाती हैं जो खुशियों के लिए वो जीवन में जद्दोजहद करता रहता है। और वो बच्चे जो खेल कूद में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है, गली मोहल्ले में बेचारे खेलते ही रह जाते हैं और जिंदगी उनकी खेलते खेलते ही गुजर जाती है और अल्टीमेटली उनकी जिंदगी भी खेल ही बन के रह जाती है। फुटबॉल आपने देखा है या बॉल देखा है क्रिकेट का, किसी ने इधर से मारा, किसी ने उधर से मारा, किसी ने उधर से मारा, किसी ने उधर से मारा, यही उनकी जिंदगी बेचारों की बनके रह जाती है। कोई समस्या इधर से आके मारी, कोई समस्या उधर से आके मारी, कोई समस्या उधर से मारी, और यही समस्याओं के जाल में वो बेचारे फंसे रह जाते हैं जिन्होंने बचपन से पढ़ने पे दिमाग नहीं लगाया और खेल पे ज्यादा दिमाग लगाया। और जो बच्चे पढ़ने पे दिमाग लगाए वो अल्टीमेटली कंसंट्रेट होकर पढ़ाई किए तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सही जगह पे वो सेट हो जाते हैं और उनकी जिंदगी भी हंसी खुशी भविष्य में बीतती है। तो इस बात की परवाह किसी को नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद जनरली लोग इस बात से घबराते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मेरे रिश्तेदार कहेंगे कि अरे ये साबुन तेल मंजन बेचने लगा। हाँ, साबुन तेल मंजन बेचने लगे। आप सोचिए कि टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें आप देखेंगे कि एक से एक सेलिब्रिटी आकर विज्ञापन करते हैं। ये घड़ी का ऐड, ये फलाने चीज का ऐड, ये धमाके चीज का ऐड। उन लोगों को शर्म नहीं आती? क्या उन्हें शर्म आती है? आप कहेंगे उनका तो काम है, उनका वो काम है तो मेरा काम क्यों नहीं है, आपका काम क्यों नहीं है? अगर इस काम से उनके पास पैसा आता है तो आपके पास क्यों नहीं आ सकता? अगर उनको शर्म नहीं आती है जिनके पास हद से ज्यादा नाम है, आप जीवन में प्रयास कर लेंगे तो उनके जितना नाम नहीं कमा सकते। कितना भी प्रयास कर लीजिए उनके जितना नाम नहीं कमा सकते। आप कितना भी प्रयास कर लिए उनसे ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे और उनको शर्म नहीं है। और हम लोग जो गरीब टाइप के इंसान हैं, जिनको मोहल्ले के 4 लोग भी ढंग से नहीं जानते हैं और 4 पैसा जेब में नहीं है, हम लोग शर्मा जी बने घूम रहे हैं, शर्माते घूम रहे हैं। जीवन शर्म में ही गुजर जाता है। लोग क्या कहेंगे, इसी परवाह में जिंदगी गुजर जाती है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे। कितनी आप परवाह करोगे लोगों की? जब आपके घर में खाने को पैसे नहीं होंगे लोग तब भी कहेंगे, और जब आप मर्सिडीज से चल रहे होंगे लोग तब भी कहेंगे, जब आप स्कूटी से चलोगे तब भी लोग कहेंगे, और पैदल चलोगे तब भी लोग कहेंगे, जब खाने को पैसे नहीं होंगे तब भी लोग कहेंगे, बच्चे छोटे से स्कूल में पढ़ रहे होंगे तब भी लोग कहेंगे, अच्छे सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करा पा रहे होंगे, मतलब प्राइवेट की तो बात छोड़ दीजिए, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पा रहे हैं तब भी लोग कहेंगे। तो लोग का क्या काम है? लोगों का काम तो कहना है। अब उनके कहने की अगर हम परवाह करें तो हम तो अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। भगवान शिव जी चले जा रहे थे नंदी के साथ में उनका परिवार था, चारों लोग चले जा रहे थे। आप जानते होंगे कि माता पार्वती और उनके 2 कार्तिकेय और गणेश, चारों लोग साथ में चले जा रहे थे। नंदी अकेले और चारों लोग बगल बगल। तो किसी गांव से गुजरे तो किसी ने कहा कि देखो कैसा, कम से कम अपनी स्त्री को ही बिठा देता। उन्होंने सोचा कि बात तो सही है, उन्होंने माता पार्वती को नंदी पे बिठा दिया। आगे चले तो फिर एक नए गांव में पहुंचे, वहां पे लोगों ने कहा कि कैसा आदमी है, बच्चों को, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पैदल लेके जा रहा है, क्यों नहीं ये बच्चों को भी बिठा देता है। शिव जी को लगा बात तो सही है,
उन्होंने दोनों बच्चों को, कार्तिकेय और गणेश जी को भी बिठा दिया। कुछ दूर आगे चले, तीसरे गांव में पहुंचे। अब उस गांव में लोगों ने कहा कि कैसा टोपी टाइप का आदमी है, इतना बड़ा बसा है, इसके ऊपर 3 लोग बैठे, खुद भी बैठ जाए, क्यों फालतू पैदल चल रहा है। उनको बात समझ में आई, बोले बात तो सही है, वो खुद भी बैठ गए। अगले गांव में पहुंचे। अब वहां पे लोगों ने ताना देना शुरू कर दिया कि कैसे लोग हैं भाई, बेचारा जानवर है तो उसके ऊपर 4-4 लोग बैठे पड़े हैं, उसकी बिल्कुल ये लोगों करने पर तैयारी है। तो इस तरह से समस्या खड़ी हो जाती है कि हम करें क्या। अगर हम लोगों की परवाह करेंगे तो एक कहेगा इधर जाओ, एक कहेगा उधर जाओ, एक कहेगा ना इधर जाओ ना उधर जाओ, उधर जाओ, और चौथा मिलेगा तो कहेगा ना उधर जाओ ना उधर जाओ ना उधर जाओ, उधर जाओ। अब 5वां मिल गया तो कहेगा, और 6ठा मिल गया तो बोलेगा। तो ये तो बड़ी समस्या वाली बात है। फिर आप क्या करेंगे? लोगों के अनुसार नहीं चलना है। आप अपने अंदर डिटर्मिनेशन लाइए कि मुझे क्या करना है। आपको अगर समझ में आता है, आपको किसी ने गाइड किया कि डायरेक्ट सेलिंग एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो आप उस पर चलना स्टार्ट करिए। और इस पथ पे चलने का सिंपल अर्थ होता है, यहां पर केवल खरीदारी कर लिया और चल दिए झोला टांग के लोगों को समझाने के लिए, तो ऐसा काम ये नहीं है। यहां पर सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। यहां फेल वही लोग होते हैं जो सीखते नहीं है। जब आप सीखेंगे, जब आप अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, आप रोज शर्ट पैंट पहनते हैं, आप कोट पैंट पहनना शुरू कर दीजिए। आप बिना बैग के हमेशा चलते हैं, अब बैग लेके चलना शुरू कर दीजिए। आप बिना पेन डायरी के चलते हैं, अब आप पेन डायरी के लेके चलना शुरू कर दीजिए। आप ड्यूटी से आने के बाद घर से निकलते नहीं हैं, अब रोज शाम को 7 बजे स्कूटर मोटरसाइकिल स्टार्ट करिए और चल दीजिए। अब आप देखिए धीमे धीमे जो ये आपके अंदर परिवर्तन आया है, इसको लोग नोटिस करेंगे और धीमे धीमे लोग आपके पास खुद ब खुद चलकर आएंगे कि आज क्या बात है भाई, आजकल क्या करने लगे हो, ये डायरी पेन लेके कहां जाने लगे हो। तो ये डिटर्मिनेशन आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा कि मुझे अगर पैसा कमाना है तो मुझे इसके सिस्टम को समझना पड़ेगा, मुझे इसमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, मुझे इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, मुझे डायरेक्ट सेलिंग को समझना पड़ेगा और मुझे इस तरीके से समझना पड़ेगा कि मुझे लोगों को समझाना भी है। क्योंकि ये सेल्समैनी का धंधा नहीं है, यहां पर आपको लीडर बनना है और लीडर बनाना है। 2 महत्वपूर्ण काम है यहां पे। पहला लीडर बनना है और दूसरा लीडर बनाना है। अगर लीडर बनना ही केवल हो तब तो एक बात समझ में आती है, चलो जोड़ तोड़ करके कैसे करके बन जाएंगे। लेकिन यहां लीडर बनने से भी काम नहीं चलेगा। यहां पर आपको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी टीम के अंदर। अगर वो चीज आप डेवलप नहीं कर पाएंगे तो भी आपकी टीम बिखर जाएगी और अल्टीमेटली आप असफल हो जाएंगे। इसलिए यहां पर लीडर बनना भी है और लीडर बनाना भी है। तो लीडर बनना कैसे है, उसके लिए आपको पर्सनालिटी डेवलप करना पड़ेगा, प्लान सीखना पड़ेगा, A to Z प्रोडक्ट में महारत हासिल करना पड़ेगा, A to Z आपको व्याख्यान देना पड़ेगा, ड्रीम को सीखना पड़ेगा, लिस्ट को सीखना पड़ेगा, फॉलोअप सीखना पड़ेगा। जितने पिलर्स हैं, जिस चीज को करने से पैसा आता है वो सारा कुछ सीखना पड़ेगा। बोलना कैसे है, लोगों के बीच में कैसे बोलना है, माइक पे कैसे पकड़ना है, स्टेज पे कैसे बोलना है, माला कैसे पहनना है, माला कैसे पहनाना है, लोगों को कैसे बिठाना है, लोगों को एड्रेस कैसे करना है, सारा कुछ आपको सीखना पड़ेगा और फिर वो चीज आपको लोगों को सिखाना भी पड़ेगा।